नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसी ट्रिक देखने वाले हैं जो ट्रिक लगाकर आप मात्र 2 सेकंड में किसी भी गद्यांश को इजीली से पहचान पाओगे और गद्यांश के जो 10 नंबर आपको मिलते हैं ये पूरे 10 नंबर आप पक्के कर पाओगे। बस आप ये ट्रिक लगा देना। ये ट्रिक क्या है मैं पूरा कुछ बताने वाला हूँ, बस ध्यान से समझ लेना। बच्चों, अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में एग्जाम देना है हिंदी का, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ट्रिक आप लगा देते ना तो मैं कहता हूँ किसी भी गद्यांश को आप इजीली से पहचान पाओगे। और जो आपका गद्यांश होता है ये आपके बोर्ड के पेपर में 10 नंबर का आता है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये पूरे 10 नंबर हम लोग पक्के करने वाले हैं। बस आपको 2 सेकंड में मैंने जिस ट्रिक को बताया उसको सीखने में आपको टाइम लग सकता है, समझने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन को पहचानने में आपको टाइम नहीं लगेगा। बस आपको ध्यान से समझ लेना है। अगर आपने एक बार समझ लिया, आप किसी भी गद्यांश को जो मैं बता रहा हूँ आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपके गद्यांश के जो 10 नंबर हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बस आपको हर एक चीज को अच्छे से समझ लेना है क्या ट्रिक? आइए हम सभी को एक एक करके अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपके लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके गद्यांश है वो बता दे रहा हूं। आपको एक गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप जो है इसे तैयार करना है। दूसरा गद्यांश आपको अशोक के फूल, ये आपके बोर्ड के पेपर में यहां से क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा गद्यांश आपका भाषा और आधुनिकता हो गया। और चौथा जो आपका गद्यांश है वो है हम और हमारा आदर्श। क्या है? हम और हमारा आदर्श। इन 5 गद्यांश की मैं ट्रिक बताने वाला हूं, इनको पहचानने की ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपने 5 बता दे रहा हूं, अगर इन्हीं से बोर्ड के पेपर में आ जाएगा, 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड के पेपर में आपको गद्यांश से बाहर देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए, है क्या, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो आपका राष्ट्र का स्वरूप है इसको लिखा गया है। राष्ट्र का स्वरूप जो एक चैप्टर है आपके हिंदी में, इसको सामान्य हिंदी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप जो है जिसे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। इसमें आप पूरे चैप्टर में आपको क्या चीजें याद रखनी समझ लो। इस चैप्टर का अगर कोई भी गद्यांश आता, मैं आपको कुछ वर्ड बता दे रहा हूं, ये वर्ड 100% उस गद्यांश में दिए रहते हैं, तो आप समझ लेना एक गद्यांश उसी चैप्टर का है। किस चैप्टर का है समझ जाएंगे। जैसे एक चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, इस चैप्टर से अगर कोई भी गद्यांश आपके बोर्ड के पेपर में आता है, उस गद्यांश में कुछ लाइनें दी रहेंगी, उन लाइनों में आपको शब्द ढूंढना है। भूमि पर बसने वाला, एक शब्द आपको ढूंढना है। भूमि पर बसने वाला वो जो गद्यांश रहेगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। दूसरा शब्द है जन की संस्कृति। क्या है? जन की संस्कृति। तीसरा वर्ड है आपका राष्ट्र। अगला है भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। राष्ट्रीयता हो गई, पृथ्वी इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। या मातृभूमि, मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। अभ्युदय, वृक्ष और वनस्पति, धरती माता कोख। अगर ये वर्ड आपको किसी भी गद्यांश में दिखाई दे जा रहे हैं तो आप 100% ये चीज़ श्योर हो जाएंगे कि ये जो गद्यांश है वो राष्ट्र के स्वरूप के चैप्टर से है। आप इस ट्रिक को अभी वीडियो रोक सकते हैं और राष्ट्र का स्वरूप एक चैप्टर खोलिए, उसमें जो भी आपके सिंपल पेपर में गद्यांश दिए देख लेना। उन सभी गद्यांशों में ये वर्ड आपको मिलेंगे। बस आपको कुछ वर्ड इनको समझ के एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना और आपको इन वर्ड को याद कर लेना किस चैप्टर में कौन से वर्ड आ रहे हैं। जैसे राष्ट्र है, राष्ट्र को भूमि भी कह सकते हैं, भूमि पर निवास करने वाला, तो सारे वर्ड इससे रिलेटेड ही है। अगर ये वर्ड आते हैं तो आप इजीली पहचान पाओगे। ये जो गद्यांश दिया गया है एक अच्छा वाला हिंदी की राष्ट्र नामक स्वरूप पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और अगर एक क्वेश्चन आप सही कर देते तो मैं कहता हूं एग्जामिनर आगे नहीं पढ़ता है। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर बच्चों है अशोक के फूल। इस पूरे चैप्टर में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, किन किन शब्दों को ध्यान रखना है, और अशोक के फूल को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, समझो। इस पूरे अशोक के फूल में जो आपका चैप्टर है इसमें एक शब्द आपको भारतीय साहित्य, और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इनमें दूसरा जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला शब्द है वो पुष्प है। अगर उस चैप्टर में कहीं पर भी पुष्प की बात हो रही तो आप समझ लेना ये अशोक के फूल से रिलेटेड चैप्टर है और उसी से इसमें बात हो रही है। यानी कि चैप्टर जो है अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आप इजिली से पहचान पाओगे। अगला बच्चों है कालिदास। अगर किसी गद्यांश में कालिदास का जिक्र होता है तो आप समझ जाएंगे कि अशोक के फूल से है। अगला है शोभा, और एक वर्ड है सौकुमार्य। शोभा हो गया, सौकुमार्य होगा। ये जो वर्ड है इन वर्डों को आप देखेंगे, एक वर्ड आपका पुष्प मनोहर मिलेगा, मनोहर पुष्प मिलेगा। ये वर्ड जो है आपके अशोक के फूल चैप्टर में आपको देखने मिलेगा। ये वर्ड ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगा, असंजनकारी। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। रविंद्रनाथ, अशोक, निर्गम, जीने की इच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे।
ज़्यादातर देखने को मिला। वृक्ष तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभ्यता देखने को मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, इससे आप किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने जो ये वर्ड बताए हैं, अगर इतने वर्ड किसी चैप्टर में दिखाई दे रहे हैं, अब बताओ इस पूरे चैप्टर को पढ़ने की बजाय, पूरी आप 3 से 4 पेज पढ़ने की बजाय अगर आपसे कोई कह दे कि ये मात्र 7 से 8 या 10 वर्ड याद रख लो, आपके लिए कोई बड़ी बात है। आप इन वर्ड को याद कर लें, मैं कहता हूँ आपका काम जो है वो इजीली से आसान हो जाएगा। और कोई भी टॉपर स्टूडेंट पूरा फ्लेवर नहीं पढ़ता, एक एक चीज़ को नहीं पढ़ता, वो सभी चीज़ों को शॉर्ट में पढ़ता। हार्ड स्टडी नहीं, वो स्मार्ट स्टडी करता है। तो अब आपके पास टाइम उतना नहीं कि आप हार्ड स्टडी करें। हार्ड स्टडी के साथ साथ आपको अब स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अगला बच्चों आपका चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। ये भाषा और आधुनिकता को प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा इसको लिखा गया है। और इस भाषा और आधुनिकता में बहुत कम शब्द हैं, जो शब्द आपको हर एक गद्यांश में देखने को मिलेंगे। एक तो आपको भाषा हो गया, दूसरा आपका आधुनिकता हो गया। ये दोनों शब्द हर एक गद्यांश में देखने को मिलेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। नए मुहावरे हो गया। भाषा एवं संस्कृत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ये वाले। भाषा और आधुनिकता, भाषा और संस्कृत, भाषा और संस्कृत सबसे ज़्यादा मिलने वाला वर्ड है। भाषा संस्कृत का, भाषा स्वयं संस्कृत का एक विषय का एक अटूट अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरा वर्ड। परिवर्तनशील, गतिशील और रमणीयता, ये वर्ड जो है IMP वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप इन वर्ड को याद रख लेते हैं इस पूरे चैप्टर में, तो मैं कहता हूँ इस पूरे चैप्टर का कोई भी गद्यांश आप उठा के देख लेना, आपको ये वर्ड जो है उस गद्यांश में जरूर देखने को मिलेंगे। और किसी चैप्टर, किसी भी गद्यांश आपका बोर्ड के पेपर में आता है, अगर ये वर्ड देखने को मिल जाते हैं तो आप समझ लेना ये गद्यांश जो है वो हमारे इसी चैप्टर से है। आई होप आपको ये तीनों चैप्टर के गद्यांश पहचानने की आपको ट्रिक पता चल गई, कैसे पहचानना है। इतने वर्ड आपको सिर्फ याद रख लेना है बच्चों, कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अगला आपका चैप्टर है हम और हमारा आदर्श। इसको आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसको रिटन किया गया, लिखा गया है। अब बच्चों इसको कैसे समझो, इसमें आपका एक शब्द आता है समृद्धि, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म हो गया, भौतिक वस्तुओं, युवा छात्रों, महत्वाकांक्षा, विद्यार्थी, नागरिक, ऊर्जा, अरविंद, पदार्थ, एटम, अस्तित्व का हिस्सा, महात्मा गांधी, पीढ़ी दर पीढ़ी, ब्रह्मांड और आत्मा। ये जो वर्ड है, अगर हम और हमारा आदर्श पाठ जो है इससे कोई गद्यांश आता है तो मैं गारंटी लेता हूँ ये वर्ड उसमें जरूर दिए होंगे, ठीक है। तो आप अगर इतने वर्ड को याद कर लेते हो तो मैं कहता हूँ आप बोर्ड के पेपर में चले जाना, गद्यांश को देख लेना और आप बता देना। अगर आप चाहें तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा सकता हूँ अभी क्वेश्चन पेपर के अंदर, और उसमें मैं दिखा दूंगा कि यहाँ से देखो आते हैं या नहीं आते। चलो मैं आप लोगों के लिए, बेटा एक लास्ट वाली ब्रेंच पे एक पेपर रखा होगा, दिखाओ, फिर भी सिर वाले उठा लाओ, हिंदी का लेना, सामान्य हिंदी का लेना, ठीक है, सामान्य हिंदी का ले आओ, ठीक है बच्चों। अभी मैं आप लोगों के लिए एक पेपर मंगवा रहा हूँ, उसमें मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, उसमें दिखा दूंगा मैं कि जो हमने ट्रिक बताई है काम करती है या नहीं करती है, ठीक है। लाइए देखो बच्चे, जो 2023 बोर्ड एग्जाम का सामान्य हिंदी का पेपर है और ये मेरे एक स्टूडेंट का ही पेपर है 2000, इसमें पेपर कोड वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए, अब इनको तो हम छोड़ देते हैं। हमारा मेन बात है गद्यांश को लेकर, ठीक है। मैंने आपको 3 चैप्टर बताए हैं, 5 चैप्टर जो 4 चैप्टर बताएं, उनमें आपको ट्रिक बताई है। अब देखो पहले आप इस पूरे गद्यांश को समझो। देखो इस गद्यांश में क्या है, यह प्रमाण भाव और भूमि जन का दृष्ट बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति का राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है। अब बच्चों देखो इस शब्द में आप देखो, मैंने आपको एक चैप्टर बताया है जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इस चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया, जन और संस्कृत, और एक शब्द बताया राष्ट्र, और एक आपको शब्द बताया पृथ्वी। अब इसमें एक चीज बताओ, इसमें राष्ट्र शब्द कितनी बार आया है? राष्ट्र, 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 पृथ्वी, मनुष्य के प्रति कर्तव्य। अब देखो ये शब्द पूरा आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा।
अब बताओ, अब अगर इस चैप्टर में मैं कहूं कि ट्रिक काम कर रही है, इससे आप देखेंगे, इसको अगर याद होगा तो आप बता देंगे। ये जो आपका गद्यांश है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूरा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, और इससे जो हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, उसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्या आपके 2 नंबर पक्के नहीं हो सकते? रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेना, ठीक है। चलो, ये आपको नहीं पता, चलो ठीक है, अथवा में देख लो उसको, शायद वो भी आपको मिल जाए, शायद मिलना नहीं चाहिए हमारी ट्रिक से, लेकिन मिल जाएगा। अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर हो, आप देखो, अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर हो। अब देखो, इसमें अशोक का फूल है, अशोक का फूल है, इसमें हमने क्या बताया? पुष्प बताया था, मनोहर पुष्प बताया था, एक सर वृक्ष बताया था, ठीक है। अब चलो, इतना मिल रहा है अभी, ठीक हो, इतने में इतना मिल रहा है, आकाश में सभ्यता। अब देखो, इस पूरे में आपको इतने वर्ड में से एक पुष्प वर्ड भी देखने को मिल रहा है, वृक्ष देखने को मिल रहा है, मनोहर देखने को मिल रहा है। अब बताओ, ये सारे वर्ड जो मैंने आपको ट्रिक में बताए हैं, क्या आप कह सकते हैं कि सर हमें इसके द्वारा क्वेश्चन पेपर को हल नहीं कर पाएंगे? अब बताओ, इसमें 2 आते, 2 में से कोई एक करना है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। लेकिन मैंने आपको दोनों बता दिए कि आपको मैंने जो शब्द बताए वो शब्द अगर याद रहते हैं तो आप दोनों को इजीली से कर पाएंगे। अब बताओ, इसमें कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को। मैंने लाइव दिखा दिया, और एक ऐसा नहीं कोई पेपर मैंने बनाया हो खुद के द्वारा, ये बोर्ड का पेपर है बच्चों, 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर है। देखिए, टीचर जो रहा होगा ड्यूटी पे, साइन स्टूडेंट का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। अब बताओ, इसमें इससे ज़्यादा मैं आपको क्या विश्वास दिला सकता हूँ? आप बताइए। इस ट्रिक को बच्चों मैं बताता हूँ, आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पेपर में लगा देना, आपको 100% क्वेश्चन पेपर में जो गद्यांश है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जल्द ही आपके लिए प्रयास करूंगा कि मैं कोई ऐसी ट्रिक लाऊं जिससे आप किसी भी पद्यांश को इजीली से पहचान पाओ, जिस तरीके से आप गद्यांश को पहचान लें। तो बच्चों, अगर आपको एक वीडियो ज़्यादा से भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, सर हाँ हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते। आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। इन ट्रिक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका आईडी आपको मिल जाएगी हमारे बायो में। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।